हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ाहिर और आप देख रहे हैं इंडियन लॉ पॉइंट। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पनिशमेंट मतलब कितने तरीके का होता है, कौन कौन से इसका काइंड्स है, नहीं है, वो सब हम देखने वाले हैं और पूरा ख़त्म करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो लॉ के स्टूडेंट है वो बेयर एक्ट ओपन कर सकते हैं सेक्शन 53 या बुक को यूज़ कर सकते हैं। जो लॉ के स्टूडेंट नहीं है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके मदद से आपको पता चलने वाला है कि पनिशमेंट एक्चुअल में कौन कौन से पार्ट में है, नहीं है, किस तरीके से होता है, नहीं होता है। तो आज के वीडियो में ब्रीफली एक डिस्कशन रखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेथ पेनल्टी को लेकर। तो डेथ कब कब आता है? जब कोई पर्सन अगर ऐसा काम करता है, ऐसे ऑफेंस करता है जहाँ पर रेप होता है या मर्डर होता है, या जैसे घर में कुछ क्रिमिनल पार्ट में आ जाता है, तो ये सब अगर करता है तो ये आपका डेथ पेनल्टी में आता है। अभी यहाँ पर आपके अगर क्वेश्चन रहा कि अगर कोई पर्सन ऐसा सोचता है कि मैं उसको मर्डर करूँगा और उसके घर में जाता है मर्डर करने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली मर्डर होता नहीं है, तो क्या इसमें डेथ पेनल्टी आ सकता है? नहीं। हमारे CRPC में ये दिया गया है कि गिल्टी माइंड सिर्फ रहने से कुछ नहीं होगा, ये एक एक्ट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ये क्राइम में नहीं आता है। हाँ, कई हद तक यहाँ पर ट्रेसपास आ सकता है, या असॉल्ट आ सकता है, या अटेम्प्ट टू मर्डर आ सकता है। तो ये अलग सेक्शन है, ये अलग फैक्टर है, जिसके बारे में बाद में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो अभी डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेथ कब आता है? जब मर्डर करता है या रेप करता है, ऐसा कुछ ऑफेंसेस होता है जो बहुत गंदा ऑफेंस है या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला ऑफेंस है, जहाँ पे कुछ कम्युनिटी ऐसे होते हैं जो क्राइम करते हैं। सिर्फ यहाँ हर एक कंट्री में मिल जाएगा, हर एक स्टेट में मिल जाएगा, तो वो सब इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इन्फ्लुएंस ना हो इसके लिए डेथ पेनल्टी दिया जाता है, कभी कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है। ओके, सॉरी। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? जहाँ पर आपका छूटने वाला, मतलब डेथ से भी बहुत गंदा पनिशमेंट है, वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ हो जाने से क्या होता है कि आप एक बार में थोड़ा तो कष्ट हुआ मगर मर गए। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है कि आपको जेल में रखा जाएगा, पर डे आपका टॉर्चर हो सकता है, आपसे काम करवाया जा सकता है, पर डे आप मरेंगे फिर ज़िंदा होंगे। जैसे होता है ना, हम लोग जैसे धर्म में पढ़ते हैं कि मरने के बाद जो है, अगर आप अच्छे काम किए हैं तो आपको एक अच्छा प्लेस मिलेगा, अगर आप अच्छे काम नहीं किए हैं तो आपको पर डे जो है एक पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक उसी तरह लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे आप 20 ईयर्स या 30 ईयर्स आप जेल पनिशमेंट हो गए फिर आपको छोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब ज़िंदगी भर आपको रहना पड़ेगा। तो ये एक ऑफेंसेस आ जाता है, सॉरी, ये एक पनिशमेंट आ जाता है। एक हो गया क्या? एक हो गया आपका डेथ पनिशमेंट हो गया, एक हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका ओनली फॉर इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या हो गया? आपको मान लीजिए जेल में रखा गया 24 आवर्स, एक मिनिमम पनिशमेंट होता है, इससे कम नहीं होता है कि आपको 10 मिनट के लिए जेल में रखा गया फिर छोड़ दिया गया। ये पनिशमेंट नहीं होता है लीगली पनिशमेंट मिनिमम 24 आवर्स है, जिसके नीचे पनिशमेंट नहीं है। और ये सिंपल जेल में जैसे कोई दाखिलात होता है, दाखिलात मतलब ऑफेंसेस करता है, फिर इम्प्रिजनमेंट होता है उसके अंडर में, पकड़ के रखिए। चलिए, और एक ऑफेंसेस था जो आपका 1864 से 1955 तक था। क्या ऑफेंस है वो ऑफेंस नहीं, वो पनिशमेंट है व्हिपिंग पनिशमेंट। व्हिपिंग पनिशमेंट क्या होता है? जहाँ पर ही बहुत ख़तरनाक से पनिशमेंट होता है। जैसे अभी तक जो है सऊदी अरब में आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान में मिल जाएगा। कुछ पनिशमेंट ऐसे होते हैं, अगर कुछ पनिशमेंट जैसे अगर आप रेप किए हैं तो आपको कूट कूट कर मारा जाएगा, कूट कूट बहुत ख़राब से मारा जाएगा। ऐसा नहीं, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है जिससे आपको काम किया जा सकता है, मतलब आपको एक काम में इन्वॉल्व किया जा सकता है, या आपको छोड़ा नहीं जाता है, जेल में ही रखा जाता है। मगर ये जो आपका व्हिपिंग है, इसमें बहुत ख़तरनाक सा मौत होता है, मतलब कूट कूट के मारा जाएगा, बहुत डेंजरस मौत है ये। तो ये हमारे इंडिया पर लागू नहीं है। ये था, यह आपका 1955 लफ्ज़ था, फिर जो है इसको चेंज किया गया। चेंज मतलब इसको ओमिटेड किया गया, ख़त्म ही किया गया। वो आपका था सेक्शन 53 क्लॉज 3 में था।
तो ये ख़त्म किया गया, ओमिटेड किया गया। और कैसे होता है, देखिए इम्प्रिजनमेंट जो हमने बात किया है, इम्प्रिजनमेंट दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जहाँ पर जो है आपको सिंपल जेल में रखा जाता है। जैसे कुछ अगर मान लीजिए आप क्राइम किए हैं, कुछ असॉल्ट किए, महम किए हैं, मान लीजिए आपके घर के साइड में जो इंसान रहते हैं उसको पीट दिए हैं आपने, और आपके अगेंस्ट में जो है एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट लगा है 2 ईयर्स का, तो आपको 2 ईयर्स तक जेल आप सिंपली रह सकते हैं, जहाँ पर आपके ऊपर कोई भी टॉर्चर नहीं होगा। आप सिंपली जेल में रहेंगे, जेल के खाना खाएंगे बस, और 2 ईयर्स पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको छोड़ा जाएगा। तो ये एक पनिशमेंट होता है। और एक पनिशमेंट होता है हार्ड लेबर, ये आप समझ पा रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत ख़तरनाक सा काम दिया जाता है। जैसे पत्थर क्या बोलते हैं उसको, पत्थर को तोड़ना पड़ता है जेल में रहकर, तो पर डे आपको फोर्स किया जाएगा, मारा जाएगा, आपको बहुत हार्ड लेबर किया जाएगा। तो ये एक तरीके का इम्प्रिजनमेंट है। ये डिसाइड कौन करता है, जज करता है, किसके बेसिस में, केस के ऑफेंसेस के बेसिस पर। तो ये 2 तरीके का इम्प्रिजनमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मान लीजिए आप 1 करोड़ का कुछ डील कर रहे हैं और उसके बेसिस पे कुछ ऐसा काम कर दिए और बाद में जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है डील नहीं करता है, तोड़ देता है। या आप मान लीजिए बैंक से लोन लिए है, वो बैंक लोन लेने के बाद आप चुका नहीं पा रहे, करोड़ों का लोन ले के बैठे हैं, तो इस केस में क्या होता है, आपके जितने भी प्रॉपर्टी है वो सीज किया जाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये एक पनिशमेंट हो गया, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। मैं लास्ट में दोहरा दूंगा फिर स्टार्टिंग से, दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास आ जाता है फाइन, जो कंपेंसेट बोलते हैं, एक लीगल वर्ड है कंपेंसेशन, रिवर्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के साइड में कुछ आप ऐसे कांड कर दिए, जैसे मान लीजिए आप गाली गलौज कर दिए, डिफामेशन कर दिए, तो इस केस में अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो वो बंदा अगर चाहता है कि कुछ कंपेंसेशन कर दे तो हम छोड़ देंगे। या मान लीजिए आप किसी के मोबाइल तोड़ दिए हैं, या आप किसी के घर में जाकर फ़ैन तोड़ दिए हैं, तो कुछ ऐसा कांड कर दिए हैं जिससे डिफामेशन तो नहीं है वो, बट डिफामेशन होता है आपका गाली गलौज करना। तो कुछ ऐसा कांड कर दिए है जिसमें जो है किसी को नुकसान कर दिए हैं, तो उसका भरपाई कौन करेंगे, आप करेंगे कोर्ट में। तो ये कंपेंसेशन होता है जो फाइन के बेसिस पे आता है। तो सबसे पहले हमने देखे डेथ, फिर देखे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर देखे इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट 2 तरीके का, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक होता है हार्ड लेबर इम्प्रिजनमेंट। फिर आता है आपका प्रॉपर्टी सीज करने वाला पनिशमेंट, फिर आपका आ जाता है फाइन। तो हमने देखे 1 2 3 4 5 हमने 5-6 हमने पनिशमेंट देख लिए हैं, और एक ओमिटेड क्या है, ख़त्म किया गया है, वो आपका सऊदी अरब में अभी तक है, पाकिस्तान में अभी तक है, जो है व्हिपिंग। ओके, तो ये सब पनिशमेंट था। उम्मीद करता हूँ एक ब्रीफली डिस्कशन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। जुड़े रहिए इंडियन लॉ पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।